हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको गलत दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खटखटाना है। कल रात को ना मैंने इंस्टाग्राम पे 113 लोगों से बात की, उसमें से 79 लोग ऐसे थे जो एग्जैक्टली यही सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी वीडियोस में बहुत सारी बातों को क्लियर कर रही हूँ, बट फिर भी लोग इसी प्रॉब्लम में अभी हैं अपने इस प्रोसेस के। तो मैं आज आपके साथ ये बात करने वाली हूँ कि आपको गलत दरवाजे को अपने प्रोसेस में जाके नहीं खटखटाना है। नहीं, उस दरवाजे पे आपको जाने की ज़रूरत है जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप इस जर्नी की शुरुआत करते हो, इस प्रोसेस की शुरुआत करते हो ना, तो आपकी लाइफ में आप एक चीज़ डिसाइड करते हो कि मुझे इस मोमेंट पे अब अपनी लाइफ को चेंज करना है। डिसाइड कर लेते हो ना, सारी बातों को भूल के, सारी नेगेटिविटी को भूल के, सब कुछ भूल के शुरू से अपने आप के लिए रेडी होते हो, पहला कदम बढ़ाते हो, उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जिस मोमेंट, जिस समय, जिस पल आप ये डिसाइड कर लेते हो ना, उस समय आपकी लाइफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, तो यहाँ दो कमरे बन जाते हैं। एक पहला कमरा बनता है जहाँ पे आपके साथ एक कमरे में पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन पावर, सारी पावरफुल फोर्सेस, आपकी विश और बहुत सारी आपके लिए आने वाले लाइफ की ब्लेसिंग्स भरी पड़ी हैं। और दूसरा कमरा वो रहता है जहां पे आपकी पास्ट, पुरानी सेल्फ की कड़वाहट, नेगेटिविटी, बुरी बातें, टेंशन और लोग आपके लिए क्या क्या बुरा कर रहे हैं और आप कितने खराब हो, ये सारी आपकी पुरानी सोच और बुरी बातें भरी हुई है। अब ये दो चीजें जब अलग होती है ना, तब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस वाले कमरे में जाना है। और जब आप इस वाले कमरे में जाते हो ना, तब आप यहां से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करते हो। और जैसे ही आप इस नई जर्नी की शुरुआत करते हो ना, पावरफुल टेक्निक को डन करते हो, अपने प्रोसेस को डन करते हो और डिवाइन पावर पे, खुद पे और हर एक पॉजिटिव एनर्जी पे ट्रस्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होती जाती है। और क्या होता है ना कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी सारी पावरफुल फोर्सेस और डिवाइन पावर के साथ से आप बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जाते हो। बट एक मोमेंट अचानक ऐसा आ जाता है ना कि वापस आपको याद आने लग जाती है कि पुराना मेरा एक और कमरा है, उन चीज़ों की आपको याद सताने लग जाती है। अब जैसे ही इस कमरे की आपको याद सताने लग जाती है ना, तो आप क्या करते हो ना, जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है उन चीजों के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो। और जैसे ही आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, आप वापस उस पॉजिटिव एनर्जी वाले कमरे से बाहर निकल के उस नेगेटिव एनर्जी वाले कमरे के बाहर खड़े होके दरवाजे को खटखटाने लग जाते हो। और दरवाजे को खटखटाने लग जाते हो तो आप क्या करते हो, एक के बाद टेक्निक करते हो और फिर हमेशा सबसे एक ही चीज पूछते हो कि इतनी सारी टेक्निक कर ली, वर्क क्यों नहीं कर रहा है, इतना टाइम हो गया, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, अब और क्या बचा है, अब और क्या मैनिफेस्ट करना। और इस कमरे से निकलने के पहले ना, आपको सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जीज का जो कमरा था ना, उसको आपने बंद किया था ना, वही नेगेटिव एनर्जी आपके मन में आने लग जाती है। आप यूं ही कहते हो कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो है, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है। जरा खुद को चेक करके देखो कि क्या ये पॉजिटिव एनर्जी वाले कमरे की बातें हो रही हैं या नेगेटिव एनर्जी वाले कमरे की बातें हो रही हैं। जब आपको दिल से इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि आप वहीं उसी जगह चले गए हो, गलत दरवाजे को खटखटा रहे हो, उस जगह आप गलत चीजों को बुला रहे हो, तो क्या यहाँ इस मोमेंट पे आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में हो? बिल्कुल भी नहीं हो। आपको वापस उसी जगह, उस कमरे में जाना पड़ेगा जब आपको अपनी चीजों को चाहिए। अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को आपको पाना है तो आपको इस कमरे में आना पड़ेगा। जितनी देर आप यहाँ पे इस जगह खड़े रहोगे, गलत दरवाजे को पीटते रहोगे, गलत कमरे को खटखटाते रहोगे, उतना टाइम आपका बर्बाद होगा। आपने अपनी टेक्निक को अगर डन भी कर लिया है तो पूरे बिलीव के साथ उस डिवाइन पावर को अपने आप से एक करके रखो, जोड़ के रखो। हर एक थॉट, हर एक एक्शन, हर एक फीलिंग, हर एक अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जी से खुद को उस ऊपर वाले से अलाइन करके रखो। खुश रहो, हैप्पी रहो, एक्साइटेड रहो, हर समय रेडी रहो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ दी, नहीं हो पा रहा
रहा है, प्लीज ऐसी बातें मत करो। आपकी लाइफ में आपको हर एक मोमेंट पे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहना है। क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, दीदी कुछ दिन के लिए प्रोसेस वर्क किया था, फिर उसने दोबारा मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं फिर नेगेटिव हो रही हूं, फिर परेशान हो रही हूं। क्या कर रहे हो आप? इस पॉजिटिव एनर्जी वाले कमरे से जो इतने दिन प्रोसेस किया था, निकल के बाहर उस नेगेटिव एनर्जी वाले कमरे के बाहर अपने हाथों को पीट रहे हो, दरवाजे को खटखटा रहे हो और बोल रहे हो कि वो क्यों नहीं कर रहा है। अरे ये तो दरवाजा आपका है ही नहीं, ये तो कमरा आपके लिए बना ही नहीं है। जितनी देर यहां पे खड़े रहोगे उतना अपना समय बर्बाद करोगे। वापस आना है आपको उसी जगह, जिस मोमेंट जिस पल आपने डिसाइड किया था कि इस विश को पूरी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो आपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना कमिटमेंट किया था, अपने विश के साथ अपना कमिटमेंट किया था। कैसे भूल सकते हो आप उस कमिटमेंट को? वापस चलो उसी कमरे में जहां आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स पड़ी हैं, बहुत अमेजिंग चीजें आपका वेट कर रही हैं। बस अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने इमोशन को, अपनी हर एक फीलिंग को अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आपको रेडी रखना है। हर एक मोमेंट पे ना अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आपको तैयार होके बैठना है, कमर कस के बैठना है, हर समय पावरफुली रेडी रहना है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।